पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है, यह महज एक कहावत नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है। और आज यह कहावत फिर एक बार सही साबित हुई है। दरअसल लंबे समय से जमीन की खरीदी बिक्री के नाम पर सीधे साधे और भोले भाले लोगों को ठगने वाले दो सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालाघाट जिले की कटंगी पुलिस ने जमीनों के नाम पर दर्जनों लोगों से ठगी करने वाले दो सगे भाई मोहित और दीपक श्रीवास को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक ही जमीन को 4 लोगों को दिखाकर उनसे खरीदी बिक्री का सौदा कर लाखों रुपए वसूल किए हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया है। जमीन की खरीदी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए कमाने वाले दो भाई मोहित और दीपक श्रीवास को आखिरकार कटंगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात्रि करीब 1:30 बजे उस वक्त आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया जब दोनों भाई एसी की ठंडी हवा में आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे। जमीनों के नाम पर ठगी करने वाले दो भाइयों की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इन दो भाइयों के द्वारा ठगे गए लोगों को जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली, वह खुशी से झूम उठे और उन्हें देखने के लिए थाने पहुंचने लगे। दरअसल लंबे समय से पीड़ित इन दोनों ही भाइयों की शिकायत कर पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सोमवार को पुलिस ने दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(3), 338(3)(5 की कार्रवाई की है। एसडीओपी विवेक कुमार शर्मा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते बताया कि आरोपियों ने प्रार्थी संदीप बोपचे निवासी कालीमाटी, रहीम कुरैशी, आयशा खान और परवेज खान तीनों निवासी कटंगी को पटवारी हल्का नंबर 27 खसरा नंबर 176/6/1 की जमीन दिखाकर खरीदी बिक्री का सौदा किया, जबकि यह जमीन आरोपियों के नाम ही नहीं थी। पुलिस ने जब नगर परिषद और एसडीएम कार्यालय से जानकारी ली तो पता चला कि खसरा नंबर पर कोई कॉलोनी की अनुमति नहीं है और न ही जमीन आरोपियों के नाम की है। एसडीओपी ने बताया कि इन दोनों ही भाइयों के खिलाफ और भी लोगों ने शिकायती आवेदन दिया है, जिनकी विस्तृत जांच जारी है। बता दें कि इन दोनों भाइयों ने न केवल शहर बल्कि गांव के भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाया, बल्कि इनके अलावा कई नौकरी पेशा लोग भी इनका शिकार हुए हैं, लेकिन लोक लाज की वजह से कभी सामने आकर शिकायत नहीं करवा पाए। आम लोग जो इनसे ठगी का शिकार हुए थे, वह करीब 2.5 वर्षों से लगातार पुलिस में इन दोनों ही भाइयों की शिकायत कर रहे थे। थाना कटंगी में 2-3 जो थाना कटंगी के रहवासी हैं, परिजन, उनके द्वारा एक लेखी शिकायत दी गई थी कि थाना कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत ही 2 भाई हैं, उनके द्वारा साहब हमको जो प्लॉट दिखाया गया था वो प्लॉट वो हमें न देकर उन्होंने किसी और को बेच दिया। इस आवेदन की जांच हुई तो ये जांच में ये पाया गया कि जो प्लॉट उन्हें दिखाया गया था, अनावेदक जो उस समय जांच में थे उनके द्वारा वो ज़मीन उनके नाम में ही नहीं थी। फिर भी उन्होंने एक एग्रीमेंट ऐसा बनाया कि वो ज़मीन मेरे भूस्वामित्व और कब्जे की है, जिसमें मैं कॉलोनी काट रहा हूँ और कॉलोनी काट के मैं आपको प्लाट आवंटित कर दूंगा। जब इसमें नगर पालिका से पत्राचार किया गया तो नगर पालिका ने ये बताया कि उक्त ज़मीन पर कोई भी कॉलोनी की अनुमति नहीं ली गई है। जब एसडीएम महोदय से पूछा गया तो उनके द्वारा भी लिखित में ये जानकारी प्राप्त हुई कि उस भूमि का कोई डाइवर्सन भी नहीं। और जो भूमि ऑनर था, जब उनसे ये पूछा गया कि दस्तावेजों से कि क्या आपने इस ज़मीन का कोई क्रय विक्रय या कोई प्लॉटिंग की अनुमति किसी को दी है, तो उनके द्वारा भी ये इनकार किया गया कि ये ज़मीन हमने किसी को विक्रय या प्लॉटिंग के कार्य के लिए नहीं दी है। उससे ये जांच में पाया कि जो अनावेदक गण थे, ये दोनों भाई हैं मोहित और दीपक श्रीवास, इनके द्वारा ये जानते हुए कि ये ज़मीन उनके भूस्वामित्व की नहीं है, इस ज़मीन को कॉलोनी काटने की अनुमति नहीं मिली है और ये ज़मीन डाइवर्सन भी नहीं है, ये ज़मीन कृषि भूमि है। उसके बाद भी स्वयं की ज़मीन ना होते हुए भी दूसरे की ज़मीन पर बेईमानी से पैसे लेने की लालच से इन्होंने जो कटंगी के जो नागरिक हैं उनके साथ ठगी की। और जब जो दूसरा आवेदक आया उसको भी इन्होंने वही ज़मीन दिखाई जो ज़मीन पे पहले नागरिक से ठगी की थी। तो इस तरह भी इनकी जो जांच में 4 पीड़ित जो परिवार हैं वो सामने आए हैं, जिनको एक ही ज़मीन एक दूसरे की दिखाकर उनसे इन्होंने राशि हड़प ली है और
इन पे अभी संपूर्ण जांच में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो बीएनएस की धारा 338, 336 और 318 है, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है। उनसे जो उनके डॉक्यूमेंट थे, जो दस्तावेज हैं, जो उन्होंने तैयार किए थे बिना किसी वैध स्वामित्व के, उन दस्तावेजों की भी उनसे के बारे में भी उनसे पूछताछ चल रही है। आगे अभी विवेचना जारी है। पीड़ितों के द्वारा एक नहीं बल्कि कई बार कटंगी थाने में इन दोनों ही भाइयों की लिखित शिकायत की गई। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत की, किंतु पुलिस ने इन शिकायतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में पीड़ितों ने आए दिन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पर पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार जब सीएम हेल्पलाइन में रैंकिंग गिरने और वरिष्ठ अधिकारियों से फटकार मिलने लगी तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से दिखाते हुए जांच शुरू की और पुलिस चाहकर भी आरोपियों को नहीं बचा पाई। पुलिस ने मजबूरी में ही सही, परंतु पीड़ितों की 2 वर्षों से लंबी लड़ाई के बाद आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। आज जब दोनों ही आरोपियों को पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश कर रही थी तो वह अपना मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे थे। बताना जरूरी है कि कई लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी इन 2 भाइयों के चक्कर में गंवा दी, जो अब वापस मिलने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन आज जब पुलिस ने इन दोनों भाइयों को हथकड़ी पहना दी तो पीड़ितों को संतोष मिला और उनका कानून पर विश्वास स्थापित होते हुए दिखाई दिया। असल में लोगों ने स्वयं की जमीन पर पक्की छत का सपना देखते हुए इन 2 भाइयों से जमीन का सौदा किया था, लेकिन जब जमीन की रजिस्ट्री की बात आई तो पता चलता था कि पैसा देने के बाद भी न जमीन उनकी है और न ही पैसा उन्हें वापस मिलेगा। खैर, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है और पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया है। इन 2 भाइयों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमीनों की खरीदी बिक्री के फर्जी सौदे से अर्जित की है। और दर्जनों शिकायतें हैं, तो क्या उन पर भी जांच? अभी जो पीड़ित परिवार सामने आए हैं वो 4 पीड़ित परिवार थे और वो चारों पीड़ित परिवारों को उन्हीं की एक ही ज़मीन पे चारों लोगों को से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था। अभी इसमें अगर और भी कोई शिकायतें आती हैं तो उन पर भी जांच की जाएगी। धन्यवाद।